8वां सवाल है, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी, यानी कितना खर्चा आएगा। यहाँ आपको पाई का मान ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो यही लगाना है, पाई का मान 3.14। और आपका जो क्वेश्चन जब आप हल करोगे तब आपका मान ये कहीं ना कहीं आएगा, उसकी जगह आप ये मान लिखोगे। ठीक है, सवाल समझ लेते हैं। एक बस स्टॉप है जिसमें पुराने गत्ते से बने कितने खोखले शंकु हैं? 50 खोखले शंकु हैं। कह रहा है प्रत्येक शंकु यानी हर एक शंकु का व्यास 40 सेंटीमीटर और हर एक शंकु की ऊंचाई 1 मीटर है। सारे शंकु बराबर साइज़ के हो गए। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है, बाहरी पृष्ठ पेंट करवाना है शंकु का, तो कौन सा यूज होगा? वक्र पृष्ठ। और पेंट करने की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ देखो, अभी ऊपर अलग था, यहाँ प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पेंट करने में 12 रुपये खर्च होगा। तो यहाँ हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एक के लिए मान दिया हुआ है। ठीक है, तो पेंट कराने में कितनी लागत आएगी? तो टोटल कितने शंकु हैं? 50 शंकु हैं। तो टोटल 50 शंकुओं को पेंट कराने में कितना खर्चा आएगा वो निकालना है। अब सवाल समझ लीजिए। आपका बस स्टॉप पर जो पुराने गत्ते से बने खोखले शंकु हैं वो आपके इस साइज़ के होंगे, जिसमें एक यानी प्रत्येक हर एक शंकु का आधार यहाँ से लेके यहाँ तक जो मान है वो कितना है? 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दी हुई है आपकी? 1 सेंटीमीटर, यही दिया है। लेकिन ये जो माप है हमने सिर्फ एक शंकु के लिए निकाली है। शंकु हैं कितने आपके? 50 शंकु है। 50 शंकु दिया हुआ है। इन शंकुओं को बाहरी पृष्ठ से रंगवाना है। बाहरी पृष्ठ का मतलब कौन सा क्षेत्रफल यूज होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पाई आर एल लगेगा। ठीक है, पेंट कराने की बात अभी छोड़ देते हैं, पहले समझिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक शंकु के लिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना होता है। शंकु कितने हैं? 50 शंकु हैं। तो जब हमारा एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा तब हम क्या करेंगे? 50 शंकुओं के लिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वो किसका हो जाएगा? 50 गुणा पाई आर एल। यानी आप यहाँ पे जो भी सॉल्व करके आपका आएगा वो मान आप इसके यहाँ पे लगाएंगे। इतना हो गया। आगे सवाल में दिया है कि रुपये 12 प्रति मीटर स्क्वायर, इसका मतलब प्रति मतलब 1, तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना खर्चा हो रहा है? 12। ठीक है, और हमारे पास कितने शंकु हैं? 50। तो जो 50 शंकु का जो क्षेत्रफल होगा, जो 50 शंकु का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 12 गुणा जितना आप यहाँ हल करोगे वो यहाँ आएगा। ठीक है, यानी ये सवाल में आपको इतना पूरा कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? हम एक शंकु के लिए वक्र पृष्ठ निकालेंगे। एक शंकु का निकल जाएगा तो हम 50 से गुणा करके 50 शंकुओं का जो भी वक्र पृष्ठ होगा वो निकालेंगे। सेकेंड पे वो आएगा आपका। थर्ड पे फिर हमको निकालना है कि 50 के हिसाब से जो खर्चा होगा वो कितना आएगा। ठीक है, अब सवाल ये है पाई आर एल निकालना है। तो इसमें सिर्फ आपको एच दिया हुआ है। एच बराबर 1 दिया है और डी बराबर 40, जबकि वक्र पृष्ठ निकालने के लिए आर और एल दोनों चाहिए। तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा कि आप आर और एल का मान निकालो। सबसे पहले हम ये निकालेंगे, फिर 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करेंगे। यहाँ से एच दिया है, आर निकालेंगे तो 40/2 कितना हो जाएगा? 20। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, आपको 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की कीमत दी हुई है ना। यहाँ आपका ये मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है, लेकिन ऊंचाई आपकी मीटर में दी है और यहाँ रेडियस आपकी किस में आ रही है? सेंटीमीटर में आ रही है, क्योंकि सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है। तो सबसे पहला आपको क्या करना है? इन दोनों को एक ही जैसी यूनिट में बनाना है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी यूनिट में चेंज करना है? ये मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब ये सब भी मीटर में ही होने चाहिए। ये मीटर में ऑलरेडी है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ से r बराबर आपका कितना आ जाएगा 20/100 सेंटीमीटर। तो 1 0 से 1 काट देंगे तो 0.2 मीटर आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना था, r हमारा निकल गया, r निकल गया। r के बाद अब हमें क्या निकालना है, l। तो l बराबर आपका होता है √r² प्लस h²। तो √r आपका कितना है 0.2 का होल स्क्वायर, h आपका है 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा, देखो 0.2 की मल्टीप्लाई 0.2 से 2 बार करनी है तो 2 दूनी कितना होता है 4। दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं, पहली और दूसरी, यानी 2 डिजिट के आगे आपका पॉइंट आएगा। तो पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, पॉइंट आपका यहाँ आएगा। ये डिजिट खाली है तो क्या भर देंगे 0, पॉइंट के आगे 0 लगाते हैं। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.04 का होल स्क्वायर नहीं आएगा, प्लस आपका क्या आएगा 1। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1.04 आएगा। अब देखो सवाल में आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा होगा कि ये दिया हुआ है √1.04 बराबर 1.02, ब्रैकेट में ये मान दिया हुआ है ना, तो हम ये लगाएंगे। इसकी जगह हमें लगाना है 1.02। ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, l के बराबर। ये दोनों मीटर में है तो आंसर भी हमारा मीटर में आएगा। सबसे पहले r और l निकाल लिए, ये वाला काम कंप्लीट। उसके बाद हमें क्या निकालना है, एक शंकु का जो है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। शंकु के आकार का जो भी गत्ता है, तो यहाँ लिखोगे एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई r और l। इतना हुआ, पाई का मान 22/7, r का मान आपका है 0.2, l का मान है 1.02। इतना हो गया। अब आप जब इस चीज़ की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा, पूरा मल्टीप्लाई करने पर 4.488 डिवाइडेड बाय 7। इतना हो जाएगा 4.488 डिवाइडेड बाय 7। जब आप इसको भाग करेंगे आपका हो जाएगा 0.6411। ठीक है, ये एक शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, यानी एक शंकु के गत्ते के लिए जो भी पेंट किया जाना होगा वो एरिया होगा। हमें कितना निकालना है, 50 शंकु के लिए। क्या लिखेंगे, 50 शंकुओं का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 50 की गुणा हम किससे कर देंगे, 0.6411 से। मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 32.055। ठीक, अब दिया है, लिखेंगे चूँकि ₹12 प्रति मीटर स्क्वायर दिया है, इस सवाल का मतलब क्या हुआ, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 12 रुपये, यानी 1 मीटर स्क्वायर गत्ते का जो खर्च है वो कितना दिया है, 12 रुपये। अब आपका एरिया कितना निकला है टोटल, पूरे 50 का ये, तो हम लिखेंगे 32.055 मीटर स्क्वायर गत्ते को पेंट करवाने का खर्च को पेंट कराने का खर्च बराबर 12 गुणा 32.055। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब आपका आंसर आएगा 384.66। सब चीज़ मीटर में है, ये तो फ़िलहाल रुपए है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये अप्रॉक्स यानी लगभग में आंसर है, क्योंकि हमको जो अंडर रूट का मान है वो इतना दिया है, इस वजह से हमारा मान पॉइंट के जो बाद की जो 2 डिजिट हैं वो आगे पीछे थोड़ा सा होगा, इसलिए इतना आंसर आ रहा है, वो भी ठीक है। कभी कभी 384.34 आंसर आ रहा होगा, वो भी ठीक है। तो ये आपका सवाल इतना कंप्लीट होता है।